प्रशांत किशोर लगातार बीपीएससी 70वीं पीटी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर पटना के मेदांता अस्पताल में इलाजरत है। लगातार उन्होंने अपना अनशन भी जारी रखा है और प्रशांत किशोर की टीम ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से लेकर उनके जमानत मामले को लेकर अपनी सफाई दी है। सबसे पहली बात, जिस मुद्दे को लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई थी, छात्रों का जो अभियान था, जो आमरण अनशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। आप सबको मालूम है कि छात्रों के साथ चलने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन का सत्याग्रह शुरू किया था 2 तारीख से, और वो अब 6 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाए, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे, ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। जहाँ से कि पहले कोर्ट में जाके जिस कदर आपने देखा कि भीड़ बनी, इतना भीड़, तो यहाँ पुलिस व्यवस्था चर्चा कैसे थी कि एक आप कोर्ट के सिक्योरिटी के लिए आपका सफिशिएंट अरेंजमेंट नहीं था। आप सुबह से लेके आदमी को घुमा रहे हैं, ये सोच के ना कि भाई बड़ा आदमी है, जाना चाहेंगे, वहां बहुत लोग आ जाएंगे। अगर ऐसा एयरपोर्ट ले जा रहे हैं तो आपकी व्यवस्था क्यों चर्चा थी? और वहां पे भीड़ ऐसा कि वहां से सारे ऑफिसर्स भाग गए। वो एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि प्रशांत जी को जब वहां से निकाल के बेऊर ले जाने लगे तो वहां सारे ऑफिसर गायब। और जब लोगों ने पूरी तरह से घेर दिया, आप लोग के भी कुछ सदस्य वहां पे थे, तो अपना पीए सिस्टम देते हैं, सरकारी व्यवस्था उनको देते हैं कि प्रशांत जी आप लीजिए, हमसे ही नहीं समझ में आ रहा, भीड़ आप संभालिए। यानी भरोसा भी, अक्यूज भी प्रशांत जी और बचाने वाले भी प्रशांत जी। तो इस लेवल में पुलिस व्यवस्था। उसके बाद ये जो एक माननीय प्रवक्ता जी ने इतना कुछ कह दिया, तो जब आपके पास, आप उनको बेऊर जेल लेके जाते हैं, आपके पास कस्टडी पेपर नहीं है। सोचिए, वो एक आदमी को लेके आप जेल पहुंच जाते हैं, उसको जेल में डाल ही देंगे। जब जाते हो तो थैंक्स टू द जेलर, जो भाई अपने काम को प्रोफेशनली करना चाहा, बोला भाई पेपर दीजिए, इनको हम डाल दीजिए जेल में, डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट ही नहीं हमारे पास। हम आदमी को लेके आके जेल में ठूसने के लिए, तो वहां पे लाके तो भाई वो जेलर भागा आदमी शायद था, ये प्रोफेशनल था उनका, जिसने उनको भाई बताया जेलर के रूप में, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए। वहां पुलिस वहां पे जाके पूरी तरह से लगी थी इनको कैसे जेल किया जाए। उसके बाद जैसे अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि इन्होंने जब रिहियर किया, कोर्ट ने बात को पूरी तरह से समझा, और जो फाइनल उन्होंने जो जजमेंट दिया जिसमें, और इस बात को देख आश्चर्य करते हैं, ये कैसा हो सकता है यार कि जो चीज पुलिस कस्टडी में जिनको बेल मिल जाना चाहिए, उसको हमारे पास इतना लेके क्यों आए? और यहाँ पे दूसरी तरफ पुलिस कंप्लेन कर रहा है कि आपने हम आपको बेल दे रहे हैं और आप हमसे, तो हम समझ सकते हैं इस बात को किस तरह से अव्यवस्थित। और ये जो एक आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, वहां से यहाँ तक, मतलब आप जब प्रशांत जी को उठाने आ जाते हैं तब भी आपकी व्यवस्था पूरी नहीं होती। आप जैकेट कोट पहन के छुपा के खुद को आते, उठा के ले जाते, और बेऊर जेल में आप उनको 2 से 2.5 घंटा बिठा के रखते हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप एक आदमी जो कि प्रूवन नहीं हुआ, जिसको कोर्ट ने जेल नहीं भेजा, आप उसको जेल में डालने लेके चलिए, इसका जवाब कौन देगा? और उसके बाद आप उनको वहां से ले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आप भगत से बेऊर थाना की गाड़ी मंगाते हैं, आप थाने की गाड़ी में बिठाकर थाने में भी नहीं ले जाते, गाड़ी में बिठा के इंतजार करते हैं कि कब हमारा आता है लेटर और कब आप उसमें
गाड़ी में बिठा के आप साइन कराते हैं। एक समय इसलिए इसको लिया फिर समय कि हम चाहते हैं कि इस बात को ये मुद्दे हैं, ये आप मीडिया में है लेकिन कल को आप बीच में लपटा सकते हैं, इससे कोई नहीं बचा। जब ये किसी को लपेटना चाहे आपको भी ऐसी ही चीजों में लपेटेंगे। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो इन मुद्दों को सटीकता से उठाना पड़ेगा। डीजीपी साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। प्रशांत किशोर जी का अनशन का 8वां दिन, छात्रों का मुद्दा आज भी पड़ा हुआ है। एक तरफ तेजस्वी जी आग का ताप ले रहे हैं घर में बैठकर यात्रा में, नीतीश जी के प्रवक्ता गाली दे रहे हैं, लेकिन जो छात्र के आंदोलन को लेकर अनशन पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया है, उस पर सरकार कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। न सिर्फ सुनने के लिए तैयार है, बल्कि सरकार इतने अहंकार में है कि छात्रों से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को अविलंब राज्य हित में, छात्रों के हित में और प्रशांत जी के स्वास्थ्य के लिए भी तुरंत छात्रों से वार्ता करनी चाहिए और उनके 5 सूत्री मांगों पर विचार करना चाहिए। उसमें पहला आरोप जो लगाया गया है प्रशांत किशोर जी पे, वो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्हें उसे मानने से इनकार किया और तत्पश्चात जो है उनको बेल मिला बिना शर्त का। तो कल कुछ सवाल किए गए थे, तो इस पे जो है मैंने एक ऑनरेबल कोर्ट से ये आपके सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर्टिफाइड ऑर्डर है कोर्ट का जो है, ये सर्टिफाइड ऑर्डर है, ये देखिए मोहर वगैरह लगा हुआ है। तो कल जो स्टेटमेंट दिया गया प्रवक्ता महोदय की तरफ से, वो कुछ कागज घुमा रहे थे ऐसे कि ये ऑर्डर है और उसमें से पढ़ रहे थे। तो पता नहीं आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिखा वो ऑर्डर, आप लोगों को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। मैं आपके सामने मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे फोकस करें और देख लें। ये सर्टिफाइड कॉपी है, ऑनरेबल कोर्ट का साइन कॉपी कल सामने मेरे पास उपलब्ध हो पाया है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ में जब प्रशांत जी को वहां लेके जाया गया, तो ऑनरेबल जो हमारे लर्नेड सीनियर हैं वाईवी गिरी जी और उनके जूनियर्स वहां पे कोर्ट रूम में थे अवेलेबल, और उस समय चूंकि बहुत हल्ला हंगामा भी हो रहा था, बहुत ही माहौल वहां का अजीबोगरीब था। लेकिन क्या आप लोग इस बात से इनकार करते हैं कि मीडिया हाउसेस भी इस बात को चलाए हैं कि सशर्त बेल देने की बात कही गई? जिस सशर्त बेल को वो शर्त को मानने से इनकार किए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बात निकल के मेरे संज्ञान में भी मीडिया हाउसेस के द्वारा यूट्यूब एंड डिफरेंट चैनल्स पे ये चीज आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने सशर्त बेल लेने से किया इनकार, अब वो जाएंगे जेल। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग समझ रहे हैं। इसके बाद इवेंट टर्न अप होता है। जब ये बात हो गई तो उस समय तक एक चीज मैं उस पर बहुत ही जोर देना चाहूंगा कि कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि वो एक ऑर्डर इशू हो चुका था कोर्ट के द्वारा एक साइंड ऑर्डर इशू हो चुका था जिसमें उन्हें सशर्त बेल देने की बात कही गई, उन्होंने इनकार किया, इसलिए वो अब जेल जा रहे हैं। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में ही चल रहा था। सेकेंड हाफ में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास जब मैं सिविल कोर्ट पहुंचा, जानकारी के बाद प्रशांत जी से मेरी कुछ बात हुई और मैं अंदर कोर्ट के अंदर गया और मेंशन किया कि क्या मैडम आपने ऑर्डर पारित कर दिया, ऑर्डर साइन हो गया है तो कॉपी दीजिए। और अगर ऑर्डर हो जाता उस समय तक तो वो बेउट के अंदर रहते उस 2 बजे तक। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल बात है, इसको समझने की जरूरत है। कोर्ट हियरिंग प्रोसेस में था, उन्होंने अलाउ किया, ऑनरेबल कोर्ट ने मुझे अलाउ किया कि हाँ आप अपनी बात रखिए, आपको क्या है। तब मैंने उन्हें बताया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी चार्जेस लगे हुए सेक्शन 190, 191 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 3 एंड 223, ये सब के सब अवेलेबल है। मैक्सिमम जो प्रोविजन है इसका पनिशमेंट का वो 191(3) में है। और सुन के आप लोगों को बड़ी हंसी आएगी, ये कहता है राइटिंग विद डेडली वेपन्स। तो आप सभी लोग कवर कर रहे हैं पिछले 6-7 दिन से
गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहां बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने छोटा डंडा भी देखा है क्या? एक छड़ी भी देखी है क्या? मेरा ये प्रश्न आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को ये इसका बताना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा कि आप जो ये सेक्शन एप्लीकेबल किए हैं, और जैसा आनंद भाई ने कहा, इनसे मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डीके पासू के गाइडलाइंस को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब ऐसी पढ़ाई हो रही है, ऐसी ट्रेनिंग चल रही है इनकी कि कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। राइटिंग विद डेडली वेपन्स, क्या किसी भी स्टूडेंट के हाथ में एक छड़ी तक नजर आएगी किसी को? बेचारे बच्चे सुबह 4 बजे कंबल ओढ़े उस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। अगर कंबल और मफलर वेपन है तो कमाल है भैया। बिहार पुलिस की नजर में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं और मफलर पहनते हैं तो ये डेडली वेपन्स है। और राइटिंग कहाँ पे? आराम से सुबह 4 बजे का एवरी डे पिछले 2 दिन से 2 रात को मैं खुद था, जिस दिन को गिरफ्तार किया गया अनफॉर्चुनेटली 3 बजे मैं वहां से निकला हूं। तो सब शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए सत्याग्रह कर रहे हैं। और मैं इन तमाम राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि कृपया सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में एक बार पढ़ लें। साफ तौर से जन सुराज दल के प्रदेश अध्यक्ष सहित उनके दल के सभी नेताओं ने एक एक कर उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनकी जमानत तक के मामलों पर अपनी सफाई देते हुए इस पूरे आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।